उसको जानबूझ के उस जगह पे लेके जा रहे हैं जो शायद उनका मकसद भी ना हो। महरम है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, तो हम उस पर कर सकते हैं, हम तो उसके ठीक महरम है हैं, हम जायज़ भाई, हैं। इधर कौन आपको कह रहे हैं कि भी आप अपने घर वालों को कुछ नहीं कह सकते? जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ एक मर्द मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ में स्लोगन उठाया हुआ है, जब तक औरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये सर क्या कहेंगे स्लोगन के बारे में, क्या मतलब है इसका? मेरे भाई, इसका बड़ा सीधा सादा मतलब है, और वो ये मतलब है कि जब तक औरत को खुद मुख्तारी हासिल नहीं होगी तब तक औरत मार्च जैसी तंजीमें काम करती रहेंगी ताकि उन्हें खुद मुख्तारी हासिल हो। तो औरत को किस किस्म की खुद मुख्तारी चाहिए आपके ख्याल में? को हर किस्म की खुद मुख्तारी चाहिए। उसको अपने जिस्म पे खुद मुख्तारी चाहिए, उसे अपने हक मिलने चाहिए, उसे कानून में जो भी उसके लिए राइट्स मौजूद हैं वो उसको देनी चाहिए। वो आजकल नहीं मिलती और इसीलिए औरत मार्च जैसी तंजीमें उठी हैं। सर औरत को देखते हैं हम, ज़्यादातर पाकिस्तान में हकूक़ मिलते हैं उन्हें, इस वक्त पढ़ने की भी आज़ादी है, औरतें पढ़ भी रही हैं, औरतें ऊपर भी जा रही हैं, तो फिर कौन सी आज़ादी? मेरे भाई, औरतों के हकूक़ सिर्फ पढ़ाई पे ख़त्म तो नहीं ना हो जाते। क्या औरतों पे यहाँ पे तेज़ाब नहीं फेंका जाता? क्या औरतों पे यहाँ पे जिनसी तशद्दुद नहीं होता? सर ये तो आप कोई 1-2% मर्द ऐसे हैं जो बुरे हैं, आप उसको 100% मर्दों पे इम्प्लीमेंट कर देती हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई इसको तमाम मर्दों पे ब्लेम नहीं कर रहा। ये तो एक पिद्दरशाही निज़ाम है ना। उसमें जब मर्द एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जब वो पावर इख्तियार कर रहा हो औरत के ख़िलाफ़, तो उसको क्यों नहीं ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए? तो आपको क्या लगता है एक दिन के मार्च से तमाम औरतों को उनके हकूक़ मिल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक दिन के मार्च से नहीं होगा, ये पूरे साल मार्च करना पड़ेगा। ये एक ऐसी तहरीक है, ये तो एक दिन तो सिर्फ ये आलमी, चूँकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है इसलिए औरत मार्च इस दिन हो रहा है, मगर जो इसके पीछे जो बुनियादी इसकी मूवमेंट है वो तो पूरे साल चलती रहती है। जब भी आप औरत के हक़ के लिए बात करते हैं इसका मतलब है कि आप औरत मार्च की हर डिमांड के साथ एग्री कर रहे हैं। सर देखें, इस दफ़ा उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड एक बनाया, इस दफ़ा ख़वातीन ने 2021 के लिए, उसकी 11 नंबर डिमांड ये है कि औरतों के लिए अबॉर्शन को जायज़ करार दिया जाए, पाकिस्तान में लीगलाइज करार दिया जाए। इसके बारे में 11वीं डिमांड कौन सी है? ख़वातीन को ख़वातीन के लिए अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाए पाकिस्तान में। तो आप मेरे भाई बताएं ना कि अगर एक औरत का रेप हो जाता है तो क्या उसे अबॉर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सर ये आप फिर उस पूरी शिक में दाखिल करें ना। आप बताएं ना, एक औरत का रेप हो जाते क्या उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो अबॉर्ट कर सके कि ना कर सके? चलें, एक लड़की का रेप हो गया और अक्सर रेप नहीं हुआ, लड़की की गलती हुई, तो तब तो फिर कसूरवार लड़की होगी। तब इस तरह की डिमांड तो वो मांग भी नहीं रहे। उन्होंने तो खाली रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की है ना। आप उसको जानबूझ के उस जगह पे लेके जा रहे हैं जो शायद उनका मकसद भी ना हो। आप ये बात औरतों से पूछें कि जब आप रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती हैं तो आप किन किन कंडीशंस पे अबॉर्शन मांग रही हैं, और कुछ कंडीशंस पे अबॉर्शन जायज़ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ईरान में हुई हुई है। ईरान में वो कहते भी अगर आपका रेप होता है और उसके थ्रू आप कंसीव कर सकते हो तो उसके बाद आप अबॉर्शन कर सकते हो। एक उसकी ड्यूरेशन दी जाती है जिसके बाद अबॉर्शन अलाउड है। सर ठीक है, आपकी बात मैं मान भी लूँ, तो जितने भी इस वक्त के जो ख़वातीन हैं जो इस मार्च में हैं उन्होंने अपने हकूक़ की भी कोई हदूद नहीं रखी, जबकि हमारा माशरा, सर जैसे हमारा माशरा, हमारा इस्लाम औरत को पर्दे का और कुछ चीज़ों का हुक्म देता है जो औरत पर जिसकी पाबंदी करना लाजमी है। अगर औरत उनकी पाबंदी नहीं करती तो ये तो उनके हकूक़ जो हैं जिनकी वो मुतालबा कर रही हैं, ये तो बिल्कुल नाजायज़ करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि हमें औरतों को पाबंद करना चाहिए घरों में कि वो बैठें और हिजाब करें, या कि ये एक औरत की अंदर से एक चीज़ आएगी कि भाई क्या वो हिजाब लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती, या हम उन पे दुपट्टे मुसल्लत करेंगे? सर अगर हम महरम है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, तो हम उस पर कर सकते हैं, हम तो उसके ठीक महरम है हैं, हम जायज़ हैं। भाई, इधर कौन आपको कह रहे हैं कि भाई आप अपने घर वालों को कुछ नहीं कह सकते? यहाँ पे तो जनरल सोसाइटी की बात हो रही है ना। कोई भी औरत यहाँ पे जो आती है और मार्च करती है वो ये थोड़ी कह रही है कि मेरे भाई बहन जो हैं वो मेरे खिलाफ को बात ही नहीं कर सकते। ये उनके घर की अंदर की डिस्कशन है जो उनके घर के अंदर ही होगी। वो खुद नेगोशिएट करेंगी अपने माँ बाप से और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, कि उन्होंने अपनी आज़ादी का जो इख्तियार है वो किस तरीके से लेना है। तो सर इस औरत मार्च के अंदर अभी थोड़ी देर पहले नारे लग रहे थे कि बाप भी देगा आज़ादी, भाई भी देगा आज़ादी, छीन के तो लेंगे मेरे भाई आज़ादी। देखिए, नहीं, आप अब इस चीज़ को ना दोबारा वो एक रंग देना चाह रहे हैं। जब औरत ये कहती है ना, या कोई भी इंसान ये कहता है कि भी हमें बाप से आज़ादी चाहिए, इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो अपने बाप से नफरत करते हैं।
इसका मतलब ये है कि उन पे कुछ ऐसी कदगन लगाई जाती हैं जो कि मर्दों पे नहीं लगाई जाती, वो इस चीज़ से खफा हैं। ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है कि भाई मैं 9 बजे घर से बाहर निकल सकता हूँ, मेरी कोई बहन हो तो शायद मेरे माँ बाप उसे ना निकलने दें। वो इस वजह से नहीं उसे निकलने नहीं देंगे कि भाई वो औरत है, वो इसलिए नहीं निकलने देंगे क्योंकि ऐसा निज़ाम है बाहर कि उन्हें ख़तरा पड़ा हुआ होगा कि भाई इसको कुछ हो नहीं जा।